हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। इंडिया ने अभी फिर से अग्नि 5 मिसाइल का एक टेस्ट फिर से कंडक्ट किया है। तो चलिए जानते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अग्नि 5 जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है और इसके रेंज में ऑलमोस्ट पूरा चाइना आता है। चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है जो अभी तक इंडिया की रेंज से बाहर था, वो पूरा हिस्सा अग्नि 5 के रेंज में आता है। और इसका जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो उड़ीसा में जो चांदीपुर टेस्ट रेंज है वहाँ से इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। और ये टेस्ट ऑलमोस्ट एक साल बाद किया गया है। इससे पहले भी इंडिया ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था जो 11 मार्च 2024 को कंडक्ट किया था और उस टाइम इस मिशन को नाम दिया था मिशन दिव्य अस्त्र। और अग्नि 5 मिसाइल में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिसे MIRV टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटी वाली टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन वॉर में किया है और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि एक मिसाइल कई सारे मल्टीपल वॉरहेड्स जो है वो कैरी करती है और उन वॉरहेड्स को मल्टीपल टारगेट्स के लिए असाइन किया जा सकता है। भले ही वो टारगेट कई 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ इस मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी और कई सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे और कुछ टाइम लगेगा अग्नि 5 मिसाइल को प्रॉपर तरीके से अपनी फोर्सेस में इंडक्ट करने में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया के पास कई सारी मिसाइल्स हैं। कुछ पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं, कुछ चाइना स्पेसिफिक हैं। तो पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल्स की बात करें तो उनमें पहली जो है वो पृथ्वी 2 मिसाइल है जिसकी की स्ट्राइक रेंज ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर की है। और उसके बाद जो दूसरी मिसाइल है वो है अग्नि 1 मिसाइल। इसकी स्ट्राइक रेंज 700 किलोमीटर की है। उसके बाद अगर चाइना स्पेसिफिक की बात करें तो हमारे पास अभी तक 2 मिसाइल्स थी, एक थी अग्नि 2, एक थी अग्नि 3। अग्नि 2 मिसाइल की जो रेंज थी वो 2000 किलोमीटर की थी और अग्नि 3 की जो रेंज थी वो 3000 किलोमीटर की थी। और अभी जो अग्नि 5 का हम लोगों ने टेस्ट किया है वो तो मेनली आप जानते हैं इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट ऑफिशियली इंडिया ने अभी 5000 किलोमीटर का क्लेम किया है। अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपने जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है अभी हाल ही के वर्षों में। और लगातार इंडिया अपनी जो न्यूक्लियर अटैक की कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ा रहा है। चाहे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, उसको एयरफोर्स में इंडिया का जो सुखोई 30 MKI है उसके साथ उसको उस तरह से कैपेबल बनाया जा रहा है कि एयरफोर्स से भी हम लोग एक न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकें। और इसी के साथ ही नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी में इंडिया के पास अभी हाल फिलहाल में 2 न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी हैं, जिनमें से पहली है INS अरिहंत और दूसरी है INS अरिहत। और तीसरी हम लोग इस साल इंडक्ट कर लेंगे, उसका नाम है INS अरिधमन। और इन न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत ये भी है कि इनसे हम लोग न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको भी फायर कर सकेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है आर्मी नेवी एयरफोर्स का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास 2 मेनली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि चाइना का टारगेट अमेरिका है मेन, तो उसको उस हिसाब से काम करना है। तो उसने अपने जो 2 मिसाइल्स बनाए हैं उनका पहला एक का नाम है वो है डोंगफेंग 5 और दूसरे का नाम है DF-41। इसकी रेंज चाइना क्लेम करता है करीब 12000 किलोमीटर की। हालांकि चाइना के फेस वैल्यू पे हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके वेपन्स या उसकी चीज़ें कब धोखा दे जाएं या उनकी क्या कैपेबिलिटी है उस पर हम लोग पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं। और जिसने रिलाई किया है उसने उसकी कीमत चुकाई है हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने। और इंडिया के जो वेपन्स थे उन्होंने बढ़िया काम किया, उससे ज़्यादा चाइना के जो वेपन्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया और इंडिया के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हमारी मदद करी। उसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इंटरनेशनल जो एक रिपोर्ट है जो कि सिप्री की आती है उसके अकॉर्डिंग चाइना के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो करीब 1500 हो जाएंगे 2035 तक। तो चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी अभी हाल ही के वर्षों में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ाई है। और इंडिया के पास फ़िलहाल में 180 वॉरहेड हैं और पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड, जिनका कि मतलब इकॉनमी की पूरी तरीके से ऐसी तैसी हो रखी है और भीख मांग के काम चल रहा है, खाने को आटा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड 170 है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।